रावलपिंडी से आपको खबर दें, आईजेपी रोड पर डैम्पर और मकसद ट्रक के दरमियान तसादुम का मामला। हादसे के बाद मुतासरा ट्रकों को सड़क से हटाने का काम शुरू न हो सका। डैम्पर और मस्कट ट्रक के दरमियान गुज़श्ता रात हादसा पेश आया था। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए मशीनरी तलब कर रखी है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, पुलिस से साथी छुड़वाने के लिए साथियों की पुलिस पार्टी फायरिंग के दौरान मुलजिम जख्मी। शनाख्त रमजान के नाम से हुई। गिरफ्तार होने वाला मुलजिम खातून टीचर से बदसलूकी, तशद्दुद और डकैती वारदात में मुलव्वस था। वारदात खान पुलिस मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद बरामदगी के लिए जा रही थी। साथियों ने फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग के वाक़े की इत्तला पर सीनियर पुलिस अफसरान मौका पर पहुंच गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौके से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। फायरिंग करने वाले मुलजिमान की तलाश के लिए सर्चिंग और नाकाबंदी कर दी गई। खातून टीचर से वारदात करने वाले दोनों डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों गिरफ्तार डाकू आपस में भाई हैं। कराची से रिपोर्ट हुजूर बख्श खास केली की। कराची के इलाके मलीर वायरलेस गेट गोल्डन टाउन मदीना के रिहाइश की रोटी बीवी ना मानी। शोहर ने मुबैना तौर पर बीवी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची के मलीर वायरलेस गेट गोल्डन टाउन मदीना मस्जिद के करीब घर में शोहर ने बीवी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। हलाक होने वालों को छिपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हलाक होने वालों की शनाख्त बिलाल उमर 26 साल, खातून जवेरिया जोजा बिलाल उमर 22 साल बताई जाती है। जराये से मालूम हुआ है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और मुबैना तौर पर मियां ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली और पुलिस मजीद तफ्तीश भी कर रही है। नौजवान दरियाई रावी अबूर करते हुए जान बहक हो गया। नौजवान दरियाई रावी पार खेतों में स्प्रे के लिए गया था। नौजवान वापसी पर तेज बहाव की वजह से डूबकर जान बहक हुआ। अहले देहात ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। नौजवान को कोट नैना अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गया। नौजवान की शनाख्त जम्मुल वल्द एजाज गांव तरेल के नाम से हुई। रावलपिंडी पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में कार्रवाइयां। मरी एक्सप्रेस वे पर नाके लगाकर 1555 लीटर दूध का मुआयना। 630 लीटर मिलावटी दूध तलब। जदीद मोबाइल फूड लैब के जरिए 8 गाड़ियों में मौजूद दूध का तज्जिया किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक तलब किए गए दूध में पानी की मिलावट और कुदरती अज्जा कम पाए गए थे। कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर 6 सप्लायर्स को जुर्माने किए गए और इसके साथ साथ मिलावट से पाक अशिया की फराहमी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। शहरियों तक महफूज खुराक की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। खबरों से BRN न्यूज़ ब्यूरो चीफ मलूक कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों ताजिर बिरादरी और अवाम की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे और नाजायज़ टैक्सों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान, बिजली के बिल कहाँ से भरे। जावेद आलम सदर अंजुमन ताजरान। खबरों पेट्रोल महंगा होना मामूली बात है, वज़ीर आज़म की बात पर सब्जी फरोश आग बगोला हो गए। तफसीलात के मुताबिक खबरों अंजुमन ताजरान ने बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सों की भरमार और बिजली महंगी होने के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर खबरों के ताजरों और शहरियों ने अमल करते हुए अपना कारोबार बंद करके अंजुमन ताजरान खबरों के सदर जावेद आलम, कायम खानी हारिस, कायम खानी अनवर जट की क़यादत में शहीद चौक पर सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज किया। इस मौका पर शहरी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। जावेद आलम सदर अंजुमन ताजरान खबरों ने कहा कि आज हर पाकिस्तानी बिजली के निर्खों में इजाफा होने की वजह से परेशान है। आटा, चीनी, दालें हद से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं जो गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। गरीब मिडिल क्लास तबके के लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में लगे नाजायज टैक्स खत्म करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। जबकि एहतजाज में मौजूद सब्जी फरोश ने निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाकर बयान देने की ये तो मामूली सी बात है, इस पर हड़ताल बनती नहीं है। आग बगोला होते हुए कहा कि तुम मजदूरों की तरह दिन भर धूप में खड़े होकर शाम को 500 लेकर घर जाओ और गुजारा करो, फिर कहना यह मामूली बात है। वज़ीर आज़म होकर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। शहरियों ने अगर बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सों की भरमार खत्म ना की तो वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। गोजरा में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज शहरी इलाकों के बाद देहात में भी पहुंच गया। 159 गाफे के मकीनों ने टायर जलाकर एहतजाजन गोजरा मुरीदवाला रोड ब्लॉक कर दी, बिल भी जला डाले। गोजरा में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज शहरी इलाकों से देहात तक पहुंच गया। 159 गाफे के मकीनों का टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। गोजरा मुरीदवाला रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बायस दोनों तरफ की ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी जला डाले। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा किया। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए और रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहद है। 159
159 ਕਾਫੇ ਗੱਗੋਮਾਲ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੂਗਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਬੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ 35-36 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਤੇ ਟੈਕਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਆਇੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ 159 ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1500 2000 2200 2500 ਹੱਦ 3000 3500 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 44000 45000 ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 55000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੂਗਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੂਗਾ ਘਿਓ ਲਿਆਊਗਾ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਲਿਆਊਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਪਾਊਗਾ। खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की तरफ से इंसदाद मनशियात मुहिम के दौरान पब्लिक मुकामात पर शहरियों में आगाही पम्फलेट तकसीम किए गए। मुजफ्फरगढ़ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया हुआ है। इसी मकसद के लिए लोगों में आगाही फैलाने के लिए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की तरफ से पब्लिक मुकामात पर शहरियों में इंसदाद मनशियात के पम्फलेट तकसीम किए गए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का कहना था मनशियात एक लानत है और लोगों को इस लानत से बचने के लिए आगाही की अशद ज़रूरत है। मनशियात फरोशान के किला कमा के लिए मुजफ्फरगढ़ पुलिस का साथ देंगे और मनशियात फरोशान को इत्तला 15 पर दें। इत्तला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। हमारे कॉलेजेस और स्कूलों के बच्चे भी इस लानत से महफूज नहीं रहे। इस वजह से हम अपने बच्चों को भी मनशियात से बचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह मुजफ्फरगढ़ को मनशियात से पाक ज़िला बनाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल के ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद जिसमें डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर राना ज़फ़रुल्लाह खान, तहसीलदार चौधरी नासिर महमूद, नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अरशद, नायब तहसीलदार शहजाद अनवर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर राना ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट और सालीन के रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल के हल करने में बहुत बेहतर साबित हो रही है। ये बात उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल ऑफिस में मुनाकिदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में कही जिसमें रेवेन्यू मुतालिक ऑफिसर्स भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर राना ज़फ़रुल्लाह खान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतादिद इक़दामात से डिजिटाइजेशन की मंजिल हासिल की जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचे। तहसीलदार चौधरी नासिर महमूद ने अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और दरख्वास्तें भी वसूल की गईं और उनके मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए गए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी ज़िला नारोवाल के तमाम तहसीलों में भी मुनाकिद की गई जहाँ मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अवाम उन्नास के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी। मुल्क भर की तरह खैरपुर नाथनचार में भी शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस आज़ा और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। खैरपुर नाथनशाह में आज बसिलसिला शहादत बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सैयद खादिम हुसैन शाह नकवी की हवेली में मजलिस आज़ा मुनक़िद हुई। मजलिस आज़ा ज़ाकिर अहले बैत ज़ुल्फ़िकार अली लाड़क, अल्लामा इमरान अली नजफ़ी ने खिताबात के बाद मजलिस से सैयद खादिम हुसैन शाह नकवी की हवेली से परचम में अब्बास और ज़ियारत बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मातमी जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलों का अहतमाम किया गया। मरकजी मातमी जुलूस अपनी मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह खैरपुर नाथनशाह में इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। आखिर में मुल्क कौम और मजलूम कश्मीरियों के हक में दुआएं मांगेगी और न्याज भी तकसीम की गई। रावलपिंडी से आपको खबर दे, रावलपिंडी के शहरी भी बिजली के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। पीरवताई बोरिंग रूट पर बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे का बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। बड़ों के साथ साथ बच्चे में एहतजाज में शामिल, जिसमें ताजिरों और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। एहतजाज में शामिल शहरियों का हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत अपनी अयाशियां बंद करे और आवाम को रिलीफ दे। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़कर घर बैठ जाए।
तहसील समारोह में मलेरिया ने वबाई सूरत इख्तियार कर दी है। तादाद जो है वो हद से तजावुज़ कर गई है। मरीजों की आमद के सबब दो मरीज एक बेड्स पर रखने पड़ते हैं। इस मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नाज वकील मोहम्मद शहानी की इस रिपोर्ट में। सरगोधा नेटवर्क एसोसिएशन सरगोधा का इजलास मुकामी होटल में मुनाकिद हुआ, जिसमें ऑल पाकिस्तान नेटवर्क एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदारान और सुप्रिटेंडेंट जेल खान वहीद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सईद शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास की सदारत सदर ऑल पाकिस्तान नेटवर्क एसोसिएशन राना शाहिद ने की। जनरल सेक्रेटरी ज़िशान सदीकी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सुलेमान सदीकी, कोर कमेटी मेंबर शेख उस्मान भी उनके हमरा थे। इजलास में नेटवर्क एसोसिएशन सरगोधा की जानिब से सदर मुशर्रफ, चेयरमैन असगर, जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना मंसूर, वाइस प्रेसिडेंट नवाज कुरैशी समेत सरगोधा डिस्ट्रिक्ट के तमाम इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले केबल ऑपरेटर्स भी मौजूद थे। तमाम नेटवर्क मालिकान ने मिलजुल कर चलने और आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़िज़ा को कायम रखने की आज़म का इजहार किया। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर बाबा कमर ने नेटवर्क एसोसिएशन में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करते हुए इतने मुकम्मल एतमाद और ताउन का यकीन दिलाया। उनका कहना था नेटवर्क एसोसिएशन के आपस में कायम होने वाले इस इत्तेहाद से शहर भर के तमाम केबल ऑपरेटर और नेटवर्क मालिकान के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी और मसाइल में कमी आएगी। रुख कर रहे हैं सरगोधा का। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा सैयद ज़मीर हुसैन शराजी ने अपने गैर कानूनी होने वाली गिरफ्तारी पर पुलिस में छुपे गुंडों और काली भेड़ों का चट्ठा खोल कर रख दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बताया कि उन्हें दौरान हिरासत किसी तरह का टॉर्चर किया गया और किस हद तक इंसानियत सोच सलूक किया गया। एक जबरी बयान में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया गया जिसके में उन्होंने शदीद मजम्मत की। ज़मीर शराजी ने मजीद बताया कि वो जिस सियासी जमात की हमायती हैं और जिसकी वजह से उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, वो उसी सियासी जमात का हिस्सा रहेंगे। रुख करेंगे संध्यालयान माली का। हाय महंगाई अवाम की दुहाई। निगरान हुकूमत ने आते ही पीडीएम हुकूमत की याद ताज़ा कर दी। अवाम पर हुकूमत ने डीजल पेट्रोल बम गिरा दिया, शहरी फट पड़े। इसी बारे में जानेंगे पीर महल में मौजूद हमारे नुमाइंदा सफ्तर इकबाल मलोका से। जी सफ्तर, मज़ीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने एक बार फिर पीडीएम हुकूमत की याद ताज़ा कर दी। एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। गरीब आवाम की दुहाई, हम जाएं तो किधर जाएं? हम अपने बच्चों का पेट पालें, घर का चूल्हा जलाएं, बिजली का बिल भरें या फिर पेट्रोल डलवाएं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम का जीना दोबार कर दिया है। पहले जो पीडीएम की जो इतने सारे मुआहदे थे वो बहुत मुश्किल से थे। हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो पहले बेरोज़गारी की वजह से मर रहे हैं। रातों रात 15 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया, 18 रुपये डीजल बढ़ा दिया गया। लिहाजा जो मौजूद हम यहाँ हुकूमत को अपील करें तो किसको करें? ना हमारा चीफ जस्टिस सुन रहा है, ना कोई चीफ आर्मी स्टाफ सुन रहा है। लिहाजा मेरी झोली है, खुदा इनको घर करे जिन्होंने हमारे इस मुल्क का गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। हम राशन ले क्या चीज़ लें? बताए तो सही, हम जाएँ तो जाए का इस मुल्क हमारी कोई नहीं सुन रहा। लिहाजा हमारा मुतालबा IMF के ओहदेदारों से, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि ये जो आवाम मर रही है, रोज़ खुदकशी हो रही है, ताकि वो उनको। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शायरी की बात सुनी, खुदारा हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है, आर्मी चीफ से अपील है कि हमें जीना दिया जाए, हम पर रहम किया जाए और हमारे साथ कुछ राज बरती जाए। सवात सिटी काउंसिल बाबूजई का खुले आसमान तले एहतजाजन सड़क पर इजलास जारी। AC बाबूजई और डिप्टी कमिश्नर के तबादले तक इजलास सड़क पर जारी रहेगा। AC बाबूजई और DC का रवैया काउंसिल के साथ दुरुस्त नहीं। इजलास से शुरका का खिताब। इजलास में सिटी मेयर और विलेज काउंसिलों के चेयरमैनान की शिरकत। इजलास में DC सवात और AC बाबूजई के तबादले की करारदाद मंजूर। शुजाबाद में बिजली की कीमतों में हुकूमत की जानिब से जालिमाना इजाफा करने और ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवामी इजाफा करके अवामुन्नास पर एटम बम गिराने के हवाले से मरकज़ी अंजुमन ताजिरान के अहदेदारान की पराना सिटी चौक में कल शटर डाउन हड़ताल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद तफसीलात जानिए पराना सिटी चौक शुजाबाद में मौजूद अजहर ताज कुरैशी से। वो फिर पूरे दिन के लिए करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसका ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि भैया जाम की तरफ भी जाएं और हम चौकों चौराहों में फिर खाने भी दें, रास्ते भी बंद करें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम गैर मुद्दों तक हड़ताल कर लें। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये हम ऑप्शनों में से दूसरा ऑप्शन फिलहाल इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए फिर और इस पर जो है अपनी पॉलिसियों पर शामिल करें और महंगाई को कम करने के वाज़ेह और ठोस जो इक़दाम है वो
कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आवाम के दुख दर्द से बिल्कुल गाफिल है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बयान में आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है, आवाम को मायूसी में धकेला है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चाहिए कि वह ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे मुल्क के आवाम को रिलीफ मिले, महंगाई का सैलाब टूट जाए, आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को सुकून का सांस मिले, वो रात को चैन की नींद सो सके। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि तब वज़ीर आज़म अपने समेत, अपने वज़ीरों समेत सेनेटर, MNA, MPs और जितने ब्यूरोक्रेसी के आला ऑफिसर हैं, इन सब की तनख्वाहों को 3 हिस्से इनके तनख्वाहें ख़त्म की जाएँ और एक हिस्सा रखा जाए ताकि इस रकम का बेनिफिट आवाम को मिले। और जितने ये बिजली के महकमे में, वापडा के महकमे में लोग मुलाजिम हैं, जो इनको फ्री बिजली मिल रही है, इनके एयर कंडीशन 1200 यूनिट चलने के बाद भी 700 रुपये बिल आता है और हमारे 100 यूनिट चलने के बाद भी हमारा 15,000 बिल आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन वापडा मुलाजिमीन के जो ये फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं, इनके फ्री यूनिट वापस लिए जाए और इस तमाम बातों का रिलीफ आवाम को दिया जाए और बिजली के यूनिट का रेट ख़त्म किया जाए, कम किया जाए और पेट्रोल का रेट कम किया जाए। महंगाई के तूफान से हमें निकाला जाए ताकि आवाम सुकून की नींद सो सके। तो हम आखिरी दम तक महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। शुजाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार गनी। थाना सिटी शुजाबाद के इलाके बस्ती खैरपुर में 4 मुसल्लह अफराद का धावा, खातीन समेत घर वालों पर तशद्दुद, घर की दीवार मस्मार कर दी। शुजाबाद के नवाही इलाके बस्ती खैरपुर के रहायशी मोहम्मद सादिक के घर मोरहा 28 दिसंबर 2 बजे दिन 4 मुसल्लह अफराद ने घर की 4 दीवारी गिरा दी। मोहम्मद सादिक और बेटे काशिफ की मुदाखलत पर मुसल्लह अफराद मोहम्मद अख्तर मुसल्लह पिस्टल, मोहम्मद अजमल मुसल्लह सरिया, मोहम्मद रमज़ान मुसल्लह कुल्हाड़ी, मोहम्मद आसिफ मुसल्लह कसी, मोहम्मद हाशिम मुसल्लह इस तरह पसरान, खादिम हुसैन अकवाम ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खातीन समेत सब घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। दौरान तशद्दुद काशिफ उस तरह लगने से जख्मी हुआ। 15 कॉल पर पुलिस ने दोनों फरीकैन के 3 बंदे उठाए और थाने में बंद कर दिए। बाद में दोनों फरीकैन को छोड़ दिया गया। मुतासर मोहम्मद सादिक ने RPO और मुल्तान DPO और DSP शुजाबाद से मुतालबा किया कि मुसल्लह मुल्ज़िमान ने मेरे घर में घुसकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और हमें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर सख्त ज़्यादती की। शुजाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर ताज। शुजाबाद मरकजी सब ऑफिस लोधरा में पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट ग्रुप की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में PFMJ के कार्ड और एजाज़ी शील्ड्स की तकरीब के मेहमान खुसूसी मेहर सईद अहमद बानी और चेयरमैन पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट ग्रुप मेज़बान साजिद इकबाल कुरैशी, मरकज़ी फोकल पर्सन पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट ग्रुप ने मरकज़ी ऑफिस में आने वाले मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट ग्रुप के अहदेदारान की शिरकत और मुख्तलिफ शहरों से मेहमानों की आमद पर साजिद इकबाल कुरैशी, मरकज़ी फोकल पर्सन पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट, इस तकरीब में आने वाले तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। शहदादपुर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं राना नदीम सलीम। ख्वाजा सराओं की तंजीम आज़ाद धड़ा की जानिब से सूबाई सदर गोरी नाज, कमारी नाज, छोटी नाज ने शहदादपुर प्रेस क्लब पर ख्वाजा सराओं की जिस्म फरोशी और खरीदो फरोख्त के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि शहदादपुर रेलवे क्वार्टर्स में गैर कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी का अड्डा कायम है, जिसकी हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इस जिस्म फरोशी के अड्डे की वजह से हमारे दूसरे तमाम ख्वाजा सरा बदनाम हो रहे हैं और हमारे ख्वाजा सराओं की बोलियां लग रही हैं। पठानी नामी ख्वाजा सरा ने छोटी नाज को 25,000 रुपये के एवज शहदादपुर की नौशी नामी ख्वाजा सरा को फरोख्त किया है और नौशी ख्वाजा सरा छोटी नाज से ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवा रही थी। मौका मिलते ही छोटी नाज वहाँ से फरार होकर हमारे पास पहुंची और हमें बताया कि नौशी हमसे जिस्म फरोशी करवा रही थी। मना करने पर तशद्दुद करती थी और कहती थी कि मैंने पैसों में खरीदा है, तुमको जो मर्जी आए करवाऊंगी। आज़ाद धड़ा तंजीम की सूबाई सदर गोरी नाज ने कहा कि हम शहदादपुर रेलवे क्वार्टर में जिस्म फरोशी के धंधे की मजम्मत करते हैं और SSP सांगड़, DSP शहदादपुर, SHO शहदादपुर से मुतालबा करते हैं कि रेलवे क्वार्टर्स में जिस्म फरोशी के सयाद धंधे को फौरी बंद करवाया जाए और जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली
پٹھانی کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شریف خواجہ سراؤں میں پائی جانے والی بے چینی دور ہو سکے۔ جی السلام علیکم، میں گوری ناز بات کر رہی ہوں صوبہ سندھ حیدرآباد سے، آزاد دھڑے سے۔ یہ آزاد دھڑا جب کھلا تھا، ایکٹ پاس ہوا تھا 2018 کے اندر، ٹھیک ہے، ہیومن ٹریفک کی طرف سے یہ ایک ایکٹ پاس ہوا تھا ہیومن ٹریفک کا، ٹھیک ہے، جس میں خرید و فروخت پہ، جسم فروشی پہ قانونی جرم ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں شہداد پور شہر میں آئی ہوں، شہداد پور ضلع سانگڑ کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آئی تھی، میرے بچے کو خریدا گیا اور ایک بچے کو بیچا بھی گیا، جن کی لاکھوں روپے بولی لگتی ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کی قیمت نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ اس چیز پہ جتنی بھی جلدی ہو ایکشن لیا جائے، کیونکہ قانونی یہ کارروائی، قانون ہمارا جو ہے وہ بک چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی میں نے ایف آئی آر کٹوائی شہداد پور کے اندر، ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری ایف آئی آر لکھی، پہلے تو ہمیں بڑے دلاسے دیے، جی آپ بے فکر ہو، جو آپ قانون کے محافظ ہو، آپ قانونی کارروائی کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جس سے زور زبردستی زنا کرایا گیا، 1.5 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے اس کو خریدا گیا 25,000 کے اندر، اور اب اس کو بیچا جا رہا تھا 50,000 کے اندر۔ اور یہ ہیومن ٹریفک کی اس نے آواز سنی ہوئی تھی، آزاد دھڑے کی آواز سنی ہوئی تھی، یہ سیدھا آ گیا ہمارے پاس حیدرآباد کے اندر۔ میں ہوں گوری ناز، میرے پاس آیا، اس نے مجھے بیان اپنے دیے کہ میں آزاد دھڑے میں آنا چاہتی ہوں، میرے کو زور زبردستی جسم فروشی کرائی جاتی ہے شہداد پور اسٹیشن کے اوپر، فاٹک کے بالکل ساتھ ان کے ریلوے کے کوارٹر ہیں، وہاں پہ جسم فروشی کروائی جا رہی ہے زور زبردستی۔ اس بچے کو بھی وہاں پہ رکھا اور ایک اس کے بھائی کو بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم نے وہاں سے بچے کو کہ چھڑانے کی کوشش کی، اور الٹا ایس ایچ او صاحب نے جب ان کو چھڑا کے تو ہمارے سے بڑے منشی نے ہمیں الٹا ہمارے پہ ہی ایکشن اٹھایا کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوگی، آپ نے جھوٹے بیان دیے، یہ دیے، وہ دیے۔ کیا یہ ہمارا ایکٹ جو پاس ہوا تھا، بل پاس ہوا تھا 2018 کے اندر، کیا یہ جسم فروشی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ قانون ان کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ جسم فروشی جا کے کرو؟ قانون ان کو اجازت دے رہا ہے آپ پرائی ماں کے بچے خریدو اور بیچو۔ ہیومن ٹریفک میں بھی یہ ادارے میں نہیں ہے کہ خرید و فروخت بند کی جائے۔ گوری ناز کا یہی اعلان ہے صوبے سندھ کے اندر کہ نہ خرید و فروخت پرائی ماں کے بچے بیچنے دوں گی، نہ خریدنے دوں گی۔ پاکستان زندہ باد، آزاد دھڑا زندہ باد، صبا گل راول پنڈی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، میں ہوں چھوٹی، میں حیدرآباد میں تھی، حیدرآباد والوں نے میرے کو بیچا گیا تھا، شہداد پور والوں کے پاس بیچا گیا تھا، انہوں نے میرے کو خریدا 25,000 میں، تو وہ ہم سے زبردستی زنا کرواتے تھے، اور میرے کو یہ کام قبول نہیں تھا، میں بولتی تھی میں مانگ کے کھاؤں گی، یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جب بیچا نا، انہوں نے بولا ہم نے تیرے پیسے بھرے ہیں، ہم تیرے سے یہ کام زبردستی کروا کے تیرے پیسے تیرے سے نکلوائیں گے۔ جب ہم بیمار ہوتے تھے، ہم کو زبردستی چکلے پلائے جاتی تھی، ہم سے یہ کام کروائے جاتے تھے، اور میرا ابو بھی انہوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور میرا بھائی بھی انہوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ میرے ابو کو اور میرے بھائی کو پیسے کی لالچ کی گئی، اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے کو دھمکیاں دی ہے، اگر یہ تم کرو، یہ کام کرو گے تو اس شہر میں تمہیں رہنے نہیں دیں گے، اور اس شہر میں تیرے کو مانگنے نہیں دیں گے، اور یہ بات کو ہم نہیں مانتی۔ انہوں نے یہی بولا ہے میرے کو۔ کس نے خریدا تھا آپ کو؟ میرے کو خریدا تھا شہداد پور والی نوشی اور سویرا نے۔ نوشی؟ ہاں۔ اور خریدا بیچا کس نے تھا؟ بیچا میرے کو حیدرآباد والی پٹھانی ہے نا، گرو پٹھانی نے میرے کو بیچا تھا 25,000 میں۔ 25,000؟ ہاں۔ انہوں نے شہداد پور والوں نے آپ کو بیچا ہے مسجد آگے؟ جی ہاں، میرے کو بیچنے کی کوشش کی، مگر میں وہاں سے بھاگ کے نکلی ہوں۔